Actually, we are working on a condition. So just see, then we need to use here if else. So यदि this condition is true, if this condition is true, then we need, जैसे हमें कंडीशन था, हम बताया था कि यदि किसी की एज 30 से कम हो, यदि ऐसे कंडीशनल बेस्ड सिचुएशन में काम करने हो आपको, तो आप क्या यूज करते हो, इफ, है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे इक्वल टू इफ this value, which one, this value is less than equal to 30, या तो ये कंडीशन ट्रू होंगे या दिस कंडीशन इज बिकम फॉल्स। क्या ये कंडीशन कोई और भी जनरेट कर सकता है, नेवर, या तो हिल या तो फॉल्स या तो फॉल्स। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे ही आप यहाँ पे कॉमा दोगे, इट्स शोइंग द रिकमेंडेशन, यहाँ पे देखो रिकमेंडेशन शो कर रहा है वैल्यू इज ट्रू। इफ दिस वैल्यू इज ट्रू, देन व्हाट वी वांट, क्या चाहते हैं, वी कैन से दैट दैट पर्सन इज अ यंगर, यस। और ब्रैकेट्स में यंगर हमेशा लिखोगे बेटा ब्रैकेट्स के अंदर, मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेट हमेशा किसमें होते हैं, ब्रैकेट्स में। जैसे जितने भी नेम्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, दैट वन ऑल द स्ट्रिंग्स, और स्ट्रिंग को हमेशा किसमें लिखते हैं, डबल कोट्स में या सिंगल। अब देखो बेटा, ये कंडीशन ट्रू था, तब तो यू आर सेइंग दैट दैट पर्सन इज यंगर। इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, देन वी नीड टू सी व्हाटएवर थिंग्स, यस और नो कुछ कहोगे ना। इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, देन वी कैन से दैट दैट पर्सन इज अ रीडर, यही ना, यस और नो। क्या हो गया, क्या क्या इंटर, वो खराब है यहाँ की एलईडी, किसका, हाँ हाँ। ये if this condition is true, then we can say younger. If this condition is false, then we can say that this person is जस्ट इंटर। और देखो यहाँ पे 45 की भी यहाँ पे डिसीजन हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यदि ये कंडीशन ट्रू था तो ये 23 यस। एक चीज ध्यान से देखो, अब एक वन मोर थिंग्स, यदि अब हमेशा ये जो फार्मूला है, ये जो आपने इंप्लीमेंट कर रहे थे, इसमें ये वाली वैल्यू हमेशा गिवन नहीं होगी, ये वाली वैल्यू ऑलवेज नहीं होगी हमारे पास, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है जो वो नहीं होगी। तो इसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, सपोज वी हैव नो एनी दिस, ये हमारे पास कॉलम अवेलेबल नहीं है, फिर कैसे करोगे आप, एक ही कॉलम को भी यहाँ पे करना हो तो फिर हम इसके अंदर देखेंगे लगा देंगे, नहीं तो आप सिंपली क्या करोगे, इक्वल टू इफ के अंदर लॉजिकल टेस्ट, बट लॉजिकल टेस्ट भी यहाँ पे एज के भी यहाँ पे करना था, तो पहले एज कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज करते थे, डेटेटिव। डेटेटिव के अंदर सबसे पहले क्या पास करोगे, ये वाली पर्टिकुलर एज में से आज का डेट, टुडे, और हमें आउटपुट ईयर में चाहिए था तो ईयर, तो ये फार्मूला बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, एज, नहीं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कंडीशन लगाएंगे, इफ दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 30, देन वी कैन से दैट दैट पर्सन इज अ यंगर पर्सन। इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, मींस इफ दिस कंडीशन बिकम फॉल्स, देन वी कैन से दैट दैट पर्सन इज द रीडर। क्या हमें यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। अब ये जनरली आपको इसी ऐसे ही इंप्लीमेंट करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि ये जो अलग कॉलम में कैलकुलेट करो फिर वो ऐसे कैटेगराइज करो, ऐसा नहीं होगा, हमेशा आपको यही करना होगा। तो देखो ये हमारा वर्किंग फ्लो है, क्लियर हो रहा है सभी को, सेम वर्किंग वही यही वही सेम है, देख रहे हो ना। Then, इस तरह से हमारी वर्किंग फ्लो है। बट अब हमें डेटा को दो पार्ट में नहीं, मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करना होता, तो कैसे करते हैं, कोई करो मत, बता देने फिर आप करना, एक बार पूरी कोर कॉन्सेप्ट को समझ लो फिर आप करना, सेकंड रुक जाना सब लोग। जैसे अपने इस डेटा को तीन पार्ट में कैटेगराइज करना होता है, कि लेस देन इक्वल टू 30, देन वी कैन से दैट दैट पर्सन इज अ यंगर। यदि बिटवीन 30 टू 50, ध्यान से सुनना, बिटवीन 30 टू 50, देन वी कैन से दैट पर्सन इज अ एल्डर। और यदि दैट पर्सन इज ग्रेटर देन 50, देन वी कैन से दैट दैट पर्सन इज अ सीनियर सिटीजन। अब डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, थ्री पार्ट में, नहीं। तो अब यहाँ पे यदि आप सिर्फ इफ लगाओगे, इफ में हमेशा तो एक ही दो ही कंडीशन इंप्लीमेंट करने के एबिलिटी होता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। यहाँ पे हमारा फॉल्स है, वहां पे फिर से हम ट्रू फॉल्स कर सकते हैं ना, यदि यहाँ पे जैसे इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, तो ये तो ट्रू में आ गया एक सिंगल वैल्यू, बट दैट कंडीशन इज फॉल्स, देन अगेन वी कैन यूज इफ। तो फिर से इफ जब लगाओगे तो वहां पे फिर से दो चीज इंप्लीमेंट करने की एबिलिटी हो जाएगी, ट्रू या फॉल्स। और यदि फिर से उसमें भी हमारी दो ट्रू में वैल्यू दे देंगे, तो हम करेंगे क्या, कि इफ के अंदर ये वाली इंप्लीमेंट करेंगे कंडीशन, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, देन वी कैन से अंदर, बट इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, देन अगेन वी आर यूजिंग इफ, फिर से इफ लगाएंगे। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, देन वी कैन इल्डर, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, देन वी कैन सी क्लियरली, यही ना। तो इस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे हम यहाँ पे इफ के अंदर इफ, यस और नो, क्या मैं यहाँ पे क्लियर हो रहा है सभी को।
तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, इफ के अंदर इफ, जिसे आप नेस्टेड इफ के अंदर यूज करते हैं, तो ये ऐसे यूज करेंगे। तो मैं ये लिखते हैं कोड यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। अच्छा एक चीज और, वन मोर थिंग, जैसे इस तरह से मल्टीपल कंडीशन हो सकता था ना, जैसे 50 टू, जैसे मैं यहाँ पे एक चीज और इम्प्लीमेंट कर सकते थे कि बिटवीन 50 टू 70, तो हम कहेंगे सिटीजन, सीनियर सिटीजन। और यहाँ पे यदि ग्रेटर देन 70 है, then we can say that for that person is a most senior citizen। मतलब मल्टीपल कैटेगरी चार स्टिक में, तो फिर से एक लगेगा, जितना कंडीशन बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये पूरी चीज एक विशेष तरीके में वर्किंग है। जैसे इसका मेरा वर्किंग समझाने का ये है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन नेवर चेक अनदर वन। यदि एक कंडीशन ट्रू हो गया तो आगे चेक करने की नीड है। यदि किसी की एक लेस देन 30 है तो 30 से 50 पे नहीं चेक करेंगे, यस और नो। यदि ये वाली पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है तो हमें, यदि ये कंडीशन फॉल्स है तब ये कंडीशन चेक होगा, यस और नो। और इफ दिस कंडीशन इज ट्रू ट्रू देन प्रिंट दिस वन एंड बाहर आ जाएगा। इस चेक करने की नीड नहीं है, मतलब मेरा कहने का सेंस है, जो इफ के अंदर इफ लगाते जा रहे हो किसी का ये है कि वो ये ट्रू हो गया तो आगे चेक करने की नीड नहीं है, मतलब एक ही सीक्वेंस में फ्लो चल रहा है। ठीक है, ऐसा भी कंडीशन हो सकता था, ऐसा भी एक सिनेरियो हो सकता था कि मैं ऐसे कह देता कि यदि किसी की एज 30 है, 40 है या 50 है, यदि इनमें से कोई एक है तो हम कह देंगे कि ये यंगर है, और यदि इसमें से कोई नहीं है तो हम कहेंगे सीनियर सिटीजन। ये बात और ये बात दोनों डिफरेंट है या सेम है, बताओ। डिफरेंट है। हम यहाँ पे कह रहे हैं आइदर आइदर दिस वन, आइदर दिस वन, आइदर दिस वन। यहाँ पे कह रहे हैं इफ दिस वन देन दिस वन, अनदर वन दिस। ये है ना, इसमें एक ही सीक्वेंस में फ्लो चल रहा है, इसके बीच में दो दो बेसिक डिफरेंस है। समझ पा रहे हैं सभी लोग? इन दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है, आप बहुतों को ही कंफ्यूजन होती है। ऐसी वाली सिचुएशन में सिर्फ इफ से काम नहीं चलेगा, हमें इफ के अंदर और लगानी होगी। अभी काम करते पहले इसको हम समझा दें। तो जब भी आपको कोई मल्टीपल कंडीशन में काम करना हो, एक ही पर्टिकुलर स्टेज में मल्टीपल कंडीशन पर काम करना हो, तो सबसे पहला कंडीशन कौन सा चूज करोगे? तो सबसे पहले जो सबसे इनिशियल कंडीशन है, मतलब जो सबसे लोअर कंडीशन है, जैसे 30, 30 टू 50, 50 टू 70 एंड ग्रेटर टू 70, सबसे इनिशियल वैल्यू कौन सी हो गई? 30 हो गई। तो हम सबसे पहले 30 से शुरू करेंगे कंडीशन इंप्लीमेंट करना, समझ गए ना? नहीं तो 70 से भी तो कर सकते थे, बट शुरू कहाँ से करते हैं? इनिशियल कंडीशन से। ये ध्यान रखना है कि जब भी आप मल्टीपल कंडीशन बेस्ड पे वर्क कर रहे हो, तो इनिशिएट कहाँ से करोगे इम्प्लीमेंटेशन करना? इनिशियल। समझ में आ रहा है? तो हम शुरू करते हैं वर्किंग करना, ध्यान से देखना। इफ पहले वैल्यू क्या लगाओगे? लॉजिकल टेस्ट। बट एज की भी यहाँ पे करना, तो पहले डेटेड कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं? तो कैलकुलेट कैसे करोगे? इसके लिए फॉर्मूला क्या था? डेटेड इफ। डेटेड इफ के अंदर सबसे पहले क्या पास करेंगे? बर्थ डेट। फिर हम क्या पास करेंगे? टुडे। ये आज के ईयर हमने कैलकुलेट किया क्योंकि ईयर में चाहिए था बर्थ डेट जनरली। इफ दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 30, देन वी वांट टू से दैट दैट पर्सन इज अ यंगर। यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि ये तो पहले भी कर रहे थे। बट इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, ये कंडीशन कब फॉल्स होगा बताना? जब किसी की 31 हुई होगी। तो 31 से लेके 50 तक की बात करनी थी ना। तो यहाँ पे हम अगेन लिख सकते हैं, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तभी ये आगे मूव करेगा। यदि ये कंडीशन फॉल्स ट्रू हो गया तो ये सिंपल यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यस और नो। तो इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन वी कैन अगेन यूज इनपुट, है ना? तो यहाँ पे लगा रहे हैं इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, देन देखो यहाँ पे इफ दिस वैल्यू, फिर से ये फार्मूला लगाना पड़ेगा हमें बेसिकली। इस फार्मूला को मैं डायरेक्टली कॉपी करके यूज कर ले रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा अब तो, है ना? मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूंगा, ऊपर में देखना। ये लेस देन इक्वल टू, बट यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा? ये कंडीशन कब चेक कर रहे हो? 31 से लेके कहाँ तक का? 50 तक का। यहाँ पे क्या लिखोगे? 50। नहीं, तो अब ये कंडीशन यदि ट्रू है तो व्हाट यू वांट टू से, ये यदि कंडीशन ट्रू है तो क्या कहना था? ये कंडीशन कौन सा हुआ? ये कंडीशन कब तक का ट्रू है? 31 से लेके 50 तक का। नहीं, यहाँ पे मूवमेंट तभी हुआ होगा आपके कंट्रोल को, यहाँ पे कंट्रोल तभी मूव किया होगा जब ये कंडीशन फॉल्स रहा होगा। एक्सेल, यदि ये कंडीशन फॉल्स हुआ होगा तभी ये मूवमेंट यहाँ पहुंचा होगा। यदि ये कंडीशन फॉल्स नहीं है, ट्रू है, तो यहाँ से सीधा ये आउट हो गया, यस और नो? ये क्लियरली थोड़ी समझिएगा, बहुत कंफ्यूजन होगा अदरवाइज। then we can say that that person is a elder। डन। तो ये कंडीशन, ये 30 से
नहीं बेटा 50 तक की हो गई इक्वल टू ना, तो 31 से 50 तक की वैल्यू जब होगी तो ये कंडीशन ट्रू होगा आपका। यदि 31 30 से लेस हुआ, 30 तक की मतलब 30 या 30 से लेस हुआ, तो यहाँ से आगे बढ़ेगा नहीं, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो सिंपल ये प्रिंट करके बाहर आ जाएगा। ये कंडीशन जब फॉल्स होगा तभी यहाँ पे चेक होगा कंडीशन, तो ये कंडीशन कब तक ट्रू रहेगा, 31 से 50 तक के बाद। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन वी कैन से एल्डर। और यदि कंडीशन फॉल्स है, then फिर से कंडीशन चेक करना है क्या 50 से 70 के बीच का है, बट ये कंडीशन कब फॉल्स होगा, जब किसी का एज 51 रहा हो। नहीं, तो यहाँ पे भी चेक करेंगे अगेन एक ही, फिर से ये फार्मूला में इंप्लीमेंट कर देते हैं, लेस देन इक्वल टू 70। यहाँ ये कंडीशन कब तक ट्रू रहेगा बताओ, 51 से लेके 70 तक का। नहीं, और इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन वी कैन से सीनियर, और if this condition is false then we can say, यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो अब हमें क्या अगेन, क्या अब अगेन हमें वो लगाने के लिए है नहीं, इसके बाद तो सिंगल है कंडीशन है, if this is नहीं मतलब इससे बड़ा होगा तो सिंपल कर लो मोस्ट सीनियर। बस अब देखो ध्यान से कि ब्रैकेट बंद करना ध्यान से होता है। एक चीज ना एक्सेल में ना एक छोटी सी ये चीजें हैं कि जब आप ब्रैकेट क्लोज कर रहे होगे ना, देखो कितने ब्रैकेट जितने भी ओपन है उनकी कलर अलग अलग है देखो। अब जब जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा ना वो ब्लिंक करते हैं ब्रैकेट, ध्यान से देखना। मैं जब ब्रैकेट बंद करूंगा तो देखो ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, ये ब्लिंक किया था ना, भी देखना। अब नेक्स्ट ब्रैकेट कौन सा ब्लिंक होगा देखना, भी ये वाली ब्लिंक करेगा आपको, देखना यहाँ ध्यान से, मैं ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ, सॉरी, देखो हुआ ना ब्लिंक, फिर से देखना, देखो हो रहा है ना। और इसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट ये, तो ब्रैकेट का ये लॉजिक है, क्योंकि आप याद दे रहे हो कितना चेक करोगे मैनुअली पीछे ब्रैकेट कितने हो रहे हैं, जब ब्रैकेट बंद कर दिया होगा तो प्रीवियस उसके फॉर्मूले ब्लिंक करके चले जाएंगे, तो हमारे सारे ब्रैकेट जितने भी क्लोज तो क्लोज हो चुके हैं, ओपन हुए थे जितने क्लोज हो चुके हैं, बट इंटर करो देखो आ गया, कलर भी मैच करते हैं, देखो सही प्रॉब्लम वर्क कर रहे हैं, देखो सभी क्लियर हो रहा है। किसी का ये देखो 1962 था, सीनियर था क्या, मोस्ट सीनियर सिटीजन कोई है, तो देखो है मोस्ट सीनियर सिटीजन, क्यों, ये डेट ऑफ बर्थ किसका इसका 51। क्या मैं यहाँ तक क्लियर हो रहा है सभी को, इफ क्लियर हुआ सभी को। तो अब देखो दूसरा सिनेरियो, देखो जस्ट इसी का अनदर वन दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे मेरे पास मेंबर कार्ड है, मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेंबर कार्ड, कितने तरह के यूनिक मेंबर कार्ड है, कितने तरह के, ब्राउन ब्लू प्लैटिनम सिल्वर गोल्डन और व्हाइट, ये 6 अलग अलग कैटेगरी है। बट इसमें ना कंडीशन है, ध्यान से देखना, यहाँ एक कंडीशन है, यदि किसी के पास ब्राउन कार्ड हो या ब्लू कार्ड हो या सिल्वर हो या व्हाइट हो, देन वी कैन से दैट दैट पर्सन इज अ नॉर्मल कस्टमर। यदि उसके पास प्लेटिनम हो या फिर गोल्डन हो, देन वी कैन से प्रायोरिटी। ये वाला कंडीशन वो वाले कंडीशन डिफरेंट है या सेम है, डिफरेंट है। ये कह रहा है इसमें से कोई भी एक मैच कर जाए तो बात एक ही है, मतलब चाहे उसके पास ब्राउन हो ब्लू हो सिल्वर हो या व्हाइट हो, दैट बिकम अ नॉर्मल। क्या इसमें मजीद के मजीद लगाने से काम चलेगा, और अब यहाँ पे लगेगा आइदर वाला सिचुएशन, तो ऐसे सिचुएशन यहाँ पे मल्टीपल सिनेरियो का एक सिंगल प्रोस्पेक्टिव हो, मतलब मल्टीपल कंडीशन का इसको सिंगल ऑब्जेक्टिव हो, उसके लिए लगाते हो और। यदि आइदर का सिनेरियो है तो और, यदि एंड का सिनेरियो है तो क्या करते हैं एंड। एंड का सिनेरियो का लिए क्या सेंस हुआ, जैसे मैं कहता हूं किसी के 30 से लेस होना चाहिए एंड उसकी हाइट 5.6 से अपर होना चाहिए एंड जिसका वेट 80 से कम होनी चाहिए, ऐसे मल्टीपल सिनेरियो तो वहां पे क्या लगाते हैं एंड। और जहां पे आइदर का सिनेरियो वहां पे क्या लगाते हो आप। क्या मैं यहाँ पे क्लियर हो रही सबको। हाँ जी। तो अरे ये अननेसेसरी यूज होगा ना, अननेसेसरी होगा, अननेसेसरी करने को तो कर सकते हो, अननेसेसरी होगा। एक बार करके देखना आपको खुद ये रियलाइज होगा, क्योंकि मल्टीपल कंडीशन एक ही काम करने की उसे 3 4 बार चेक करना पड़ेगा। जैसे आप लगाओगे इफ दिस इज ट्रू, यदि कंडीशन फॉल्स है फिर अगेन इफ, मतलब 4 5 6 इफ लगाना पड़ जाएगा नहीं, तो हम लगाएंगे इफ, देखो ध्यान से। और इफ के अंदर देखो देखो आप इफ यदि सिंगल लगाते हो ना तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम है क्या, एक ही कंडीशन लिख पाते हैं, ऐड करके कितने कंडीशन लिख रहे हो, एक ही तो, वो कंडीशन या तो ट्रू हो गया तो फॉल्स होगा। बट यदि इफ के अंदर और लगा दें तो और के अंदर एक एबिलिटी होती है क्या, इसके अंदर मल्टीपल लॉजिकल कंडीशन लिख सकते हो, मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो, और उस कंडीशन में से कोई भी वैल्यू ट्रू हो गई देन वो उसके रिस्पेक्ट में जो भी ट्रू वैल्यू चाहिए वो लिख देंगे, तो ये डिफरेंट है इफ में। वो तो इफ मल्टीपल इफ से भी जाएगा, बट प्रॉब्लम होगा मल्टीपल इफ लगाना पड़ जाएगा, यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे इफ, इफ
दिस वैल्यू इज इक्वल टू ब्रॉन्ज, या इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू ब्लू, यही था ना। देखो अब हमें लॉजिकल थ्री, इफ दिस कार्ड इज इक्वल टू सिल्वर, इफ दिस कार्ड इज इक्वल टू व्हाट, व्हाइट, यही था ना। अब इसमें कितने कंडीशन लगा रहे हो बताओ, चार। और का नेचर होता है, ध्यान से सुनिएगा, और का एक नेचर होता है बेटा, यदि आप और लगाओगे ना, कंडीशन C1 C2, ये कंडीशन C1 ही तो है, ये कंडीशन देखो, कंडीशन एक ये हुआ, दूसरा कंडीशन ये हुआ, तीसरा कंडीशन ये हुआ, और ये फोर्थ कंडीशन, चार कंडीशन है ना। तो और का नेचर होता है कि यदि चारों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो गया, जैसे ये ट्रू, बाकी सारे फॉल्स 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 होते हैं, तो ये ओवरऑल पूरी रिजल्ट क्या हो जाती है, ये ट्रू। यदि सारे ट्रू है तब तो ट्रू होगा ही, यदि बट कोई भी एक ट्रू हो गया तो पूरी रिजल्ट क्या हो जाती है, ट्रू। तो एक बार में किसी के पास या तो ब्राउन होगा या तो ब्लू होगा या सिल्वर, एक ही तो होगा ट्रू, क्या एक साथ मल्टीपल हो सकते हैं ट्रू। बट कोई भी एक ट्रू हो गया तो पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और पूरी कंडीशन ट्रू होने के बाद ये पूरी रिजल्ट यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या दोगे, देखो यहाँ पे, फिर वही बात आ गई, वैल्यू ट्रू। नहीं, जैसे उसमें एक सिंगल कंडीशन लगा देते तो सिंगल कंडीशन ट्रू फॉल्स लगाता था, इसमें हमने मल्टीपल कंडीशन लगाए। बट अभी अभी यहाँ पे फिर भी वही बात आ रही है, ओवरऑल तो एक ही रिजल्ट आ रहा है, ट्रू या फॉल्स, और क्या कुछ और वैल्यू रिटर्न करेगा, वही याद करेगा ना जो सिंगल वैल्यू कर रहा था, जो सिंगल कंडीशन कर रहा था वही सेम काम और भी कर रहा है, यस और नो। तो हम यहाँ पे वर्क करेंगे, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन वी कैन से व्हाट, हमें क्या कहना था, ये यदि किसी ब्राउन ब्लू या सिल्वर कोई भी एक हो, देन वी कैन से दैट वन इज द नॉर्मल। यदि इन सबों के बाद कोई और हो, इन सबों के बाद ये कब फॉल्स होगा बताओ, ये कंडीशन फॉल्स कब हुआ, ये कंडीशन फॉल्स कब होगा बेटा, ये चारों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तब वी कैन से दैट कि दैट पर्सन इज अ प्रायोरिटी, यही ना। जस्ट क्लोज दिस ब्रैकेट एंड एंटर, देखो नॉर्मल है, देखो यहाँ पे इसके पास प्लेटिनम था तो प्रायोरिटी आ गया ना, इस तरह से वर्किंग फ्लो है इसका। इसी को क्या अपोजिट तरीके से कर सकते थे हम, सुनिएगा ध्यान से, क्या इसको ऐसे कर सकते थे, यदि किसी के पास गोल्डन हो या फिर प्लेटिनम, और के अंदर बिल्कुल, वेरी गुड, सिंपल यहाँ पे लगा देते हैं। यही सेम कंडीशन थोड़ा इजी हो जाएगा लिखने में, हमें इतनी बार लिखना नहीं पड़ेगा, उल्टा चलेंगे अब, प्लेटिनम या दिस वैल्यू इज इक्वल टू गोल्डन, ही इसमें से कोई भी एक ट्रू है, यदि ये कोई भी, ये कब, ये कंडीशन कब ट्रू होगा, यदि कोई प्लेटिनम होगा या सिल्वर होगा, यदि कोई भी कंडीशन ट्रू है देन वी कैन से दैट वन इज द प्रायोरिटी, और यदि कंडीशन फॉल्स है देन वी कैन से दैट वन इज द, बस देखिए आ गया, वही सेम काम वर्किंग थ्रू यहाँ भी है। क्लियर हो रहा है हम सभी को या नहीं हो रहा है बताओ। इसी कोड को आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पे करना हो। अभी मेरा क्वेश्चन ये था कि अब यहाँ पे डिसाइड करनी थी उनकी कैटेगरी। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो दोनों, खुशी और रजत, बाहर कर दूंगा क्लास से आप दोनों को, है क्या, फार्मूला पिछले वाले को, क्यों हंस रहा है, अरे अरे, नहीं भैया, पिछले वाले फार्मूले को दिखाता हूँ, देखो आप एक बार सब लोग इम्प्लीमेंट कर लें आप, सब लोग कर रहे हो। देखो ये ना कंपेयर करते रहना कि वो और इसमें क्या डिफरेंस है, कंपेयर होते करने से रहना है। अब आगे बढ़ते हैं, इफ, अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये वाली सिचुएशन में, अब पहले आपका डिफरेंस, पहले क्या था, सिंगल कंडीशन में काम करते, सिंगल कॉलम के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे ये है कि यदि किसी पर्सन का ब्राउन ब्लू, नहीं सॉरी,
किसी पर्सन का यदि गोल्डन हो, प्लेटिनम हो, या फिर उसकी जो सैलरी है वो ग्रेटर देन 70,000 है, देन वी कैन से दैट दैट पर्सन इज अ प्रायोरिटी कस्टमर। एक सेवंथ कंडीशन और लगाना है क्या, कि तब भी उसे क्या कहेंगे, प्रायोरिटी। क्लियर हो रहा है सभी को? अब ये कैसे करोगे, अब ये कैसे होगा, एक बार करके देखो, इंप्लीमेंट करके सब लोग। बस बस इफ इसके अंदर लगा दोगे और अब ये शुरू कर लो यहीं से। इफ दिस पर्टिकुलर A2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, बस यही तो होगा, एक अलग से कॉलम और ऐड हो जाएगा। एक कंडीशन ये था, दूसरा कंडीशन क्या था, कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू प्लेटिनम प्लेटिनम या फिर इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, गोल्डन। इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गया, देन वी कैन से दैट, यदि कोई भी एक कंडीशन ट्रू है कि सैलरी 70 से ग्रेटर हुई, या किसी की प्लेटिनम हुआ या गोल्डन हुआ, देन वी कैन से दैट दैट वन इज अ प्रायोरिटी। अदरवाइज वी कैन से दैट दैट वन इज अ नॉर्मल। क्लियर हुआ हम सभी को? देखो बेटा, यहाँ पे ये 70,000 आ रहा है, क्योंकि जब किसी कार्ड ब्राउन है तब इसको प्रायोरिटी क्यों दिखा रहा है, क्योंकि एक कंडीशन तो ट्रू हो गया ना इसका। समझ में आया सबको? क्लियर हुआ? हम्म। देखो फार्मूला देखो सब लोग एक बार। जैसे ना कुछ लोग बहुत सही कर रहे हो। देखो यदि ये वैल्यू को आप B2 को प्लेटिनम मैनुअली नहीं लिखना चाहते हो, इसकी जगह पे आप चाहते हो कि ये वाली वैल्यू डायरेक्टली सेट करो, नहीं यही कर रहे हो ना आप साहिल, तो इसको बेटा लॉक कर दो, मतलब ये प्लेटिनम से चेंज नहीं होना चाहिए ना, ये सेल फिक्स होनी चाहिए। इसको क्या करोगे, लॉक कर, लॉक कैसे करते हैं, सेलेक्ट करके F4, ये लॉक हुआ। यहाँ पे गोल्डन ना लिखना चाहते हो, गोल्डन यहाँ पे लिखी हुई वैल्यू लेना चाहते हो, तो यहाँ पे गोल्डन यहाँ से सेलेक्ट कर लो, बट इसे लॉक कर देना, लॉक F4 से करते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लॉक जरूर कर लेना यदि ऐसे लगाओगे। लॉक क्या होगा, वैल्यू चेंज होने के चांसेस है ना, ये वैल्यू, ये प्लेटिनम ये वैल्यू मिसमैच हो जाएगी ना यदि रो नंबर बढ़ने घटने लगा तो। हम्म। समझ में आ रहा है आप सभी को? रिलेटिव रेफरेंसेस का मतलब वही हुआ ना बेटा, हमारे को जो मिसगाइड होने लगेगा वैल्यू। समझ में आया सभी को? कौन सा, इसमें क्या कंडीशन बताओ बेटा, इसमें और लगा हुआ है, तो इसमें मल्टीपल, ये देखो बेसिकली ना, इसमें और लगाने का मेरा एक सिंगल पर्सपेक्टिव है, उसका समझना। क्वेश्चन ये था कि यदि किसी के पास प्लेटिनम हो, या फिर गोल्डन हो, या फिर उसकी सैलरी ग्रेटर देन 70,000 हो, देन वी कैन से दैट पर्सन इज अ प्रायोरिटी। इनको छोड़कर कोई भी either, इन तीनों में से कोई भी एक नहीं हुआ, दैट मींस नॉर्मल, मतलब नाइदर कैसे नहीं। चल, क्लियर हुआ? क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। इसको घर पे कर लेना, इसको घर पे कर लेना, सेम क्वेश्चन है। किसी के ये इसमें क्वेश्चन ऐसा था, ध्यान से देखना। इसका क्वेश्चन ऐसा था कि कुछ मतलब बेसिकली यदि किसी के पास, सुनना ध्यान से, किसी के पास ना तो ब्राउन हो, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था, इसको घर पे करिएगा आप। इसमें क्वेश्चन ऐसा था इम्प्लीमेंटेड कि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो कर लिएगा आप घर से। किसी के पास ना तो कार्ड, देखो ना इधर प्लेटिनम ना इधर गोल्डन, और सेकंड कंडीशन था सैलरी जो होनी चाहिए लेस देन 50,000 होना चाहिए। यदि ये तीन कंडीशन किसी के पास सेटिस्फाई कर रहा है, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देन वी कैन से दैट वन इज अ, देन वी कैन से 50% प्रोवाइडेशन, 50% ऑफर प्रोवाइड करेंगे। बट कब देंगे, जब उसके पास ना तो प्लेटिनम होना चाहिए ना ही गोल्डन होना चाहिए, उसकी सैलरी 50 से, तो नॉट इक्वल टू लगा दोगे ना,
यहाँ पे इक्वल टू लगा दोगे, वहां पे क्या लगा दोगे, नॉट इक्वल टू, कि नॉट इक्वल टू दिस वन, नॉट इक्वल टू दिस वन एंड लेस देन इक्वल टू 50,000, और के अंदर ये डाल दोगे तीनों कंडीशन, सिंपल। बस ये डिफरेंस होगा, जहां पे आप सिंपल इक्वल टू लगा देते वहां पे नॉट इक्वल टू लगा देंगे। नहीं तो नाइदर चलने लगेगा, अभी आइदर चल रहा था, नॉट इक्वल टू के बाद क्या चलेगा, नाइदर। डन। क्या एज का रहने देते, एज को एज होना चाहिए ग्रेटर देन 70। तो इससे आगे बढ़ते हैं, देखो ये तो इफ और का सिचुएशन था, इफ एंड में क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए जैसे इसमें ना कुछ ऐसा सिनेरियो था कि मेरे पास ये सारे डेटा थे, मल्टीपल कॉलम्स थे, आपके सामने दिख ही रहा है, एज है, एनुअल इनकम्स है, एंड एज है, एनुअल इनकम्स है, जेंडर है, टोटल चिल्ड्रन है, मेंबर कार्ड ऑफर है, पोटेंशियल है। मेरा कहने ये इसमें एक सिनेरियो बनता है, यदि किसी पर्सन का एज जो लेस देन 30 है, सुनिएगा ध्यान से, एंड उसकी एनुअल इनकम जो है वो ग्रेटर देन 70,000 है, एंड उसके पास जो मेंबर कार्ड है वो या तो प्लेटिनम है या तो उसके पास गोल्डन है, इनमें से ही दोनों में कोई हो, एंड देन उसे कहेंगे हम हाई पोटेंशियल कस्टमर्स। और यदि ये कंडीशन में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, फॉल्स। इस बार देखो ये मैंडेटरी है, आइदर नहीं है, लेस लेस देन होनी चाहिए, सैलरी ग्रेटर 70 होनी ही चाहिए, एंड उसके पास कार्ड में प्लेटिनम है, गोल्डन कोई भी एक होनी चाहिए, तभी उसे कहेंगे हम हाई पोटेंशियल। इसमें मैंडेटरी केस है, आइदर नहीं है कि आइदर लेस देन 30 हो या आइदर 70, नहीं। किसी की एज लेस देन 30 हो बट उसकी सैलरी 70 से कम है तो उसको हाई पोटेंशियल नहीं कहेंगे हम, लेस देन 30, एज लेस देन 30 होनी चाहिए एंड पेमेंट ग्रेटर देन 70 होनी चाहिए, दैट देन वी कैन हाई पोटेंशियल। तो इसमें एंड वाला सिचुएशन है, तो एंड भी आप एंड इसमें इंप्लीमेंट करना हो तो कुछ जहां पे और लगा देते वहां पे क्या करेंगे आप, बस सिंपल वही सेम सिचुएशन। देखो यहाँ पे भी फार्मूला बेटा ध्यान से देख लेना है ना, यहाँ पे हो सकता है लिखने में मिसगाइड हो जाए, तो यहाँ ऊपर में लिख रहा हूँ मैं, लॉजिकल टेस्ट क्या था, इफ ग्रेटर देन लेस देन 30, यही था ना कंडीशन, ये सैलरी थी ग्रेटर देन 70,000। हम्म वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इसके आगे हमें पहले एंड लगाना चाहिए होता है। ग्रेटर देन 70,000 एंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेस देन इक्वल टू 1, या तो 1 हो या तो 1 से कम हो, एंड कार्ड क्या होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक है, कार्ड प्लेटिनम भी अलाउड है और गोल्डन भी अलाउड है, तो ये बात एक ही होगा ना, ट्रू यदि कोई भी एक में ट्रू, तो इसके अंदर और लगा दो कोई भी एक को। जैसे देखो ये क्या रिटर्न करेगा, ये जो कंडीशन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, ये भी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। इसी तरह से और के अंदर जो भी कंडीशन लिखोगे वो एक ही, आउट ऑफ द जब बाहर आएगा ब्रैकेट से तो एक ही आएगा, ट्रू या फॉल्स। तो हम यहाँ पे और लगा देंगे कि और दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज इक्वल टू प्लेटिनम हो या फिर गोल्डन हो, ये दोनों में से कोई एक हो। तो ये कंडीशन कब ट्रू होगा, प्लेटिनम होगा तब भी ट्रू होगा, बट वो होगा तब भी ट्रू होगा। एंड में यदि बाहर रखते तो क्या प्रॉब्लम होती, एंड का एक नेचर होता है कि यदि आप जितने भी कंडीशन लगाए हो उसमें से कोई भी एक फॉल्स हो गया, पूरी कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स। तो एक बार में किसी के पास बेटा यदि प्लेटिनम हुआ तो गोल्डन तो नहीं होगा ना, गोल्डन हुआ तो प्लेटिनम नहीं होगा, तो एंड के अंदर कोई भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो पूरी रिजल्ट क्या हो जाएगी, है ना। तो इसलिए उसके और के अंदर रखा हमने, यदि ये सारे कंडीशन ट्रू हैं तो उसे क्या कहना था, देन ब्रैकेट बंद करो, देन वी कैन से, यदि वैल्यू ट्रू है देन वी कैन से हाई पोटेंशियल, यदि कंडीशन फॉल्स है देन वी कैन से लो। आपने बात कर लिया कृति, तो यहाँ पे ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट बंद हो गया प्रॉपर सारे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कंडीशन कब ट्रू होगा, ये कंडीशन कब ट्रू होगा बता सकते हो सभी लोग, ये कंडीशन कब ट्रू होंगे, जब ये कंडीशन भी ट्रू होगा, ये कंडीशन भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू, ये पूरी कंडीशन ट्रू होगी,
और ये इसमें से कोई एक ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, ये तो कोई भी एक ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा। और ये सारे ही ट्रू होंगे तभी वो हाई होगा। यदि कोई भी एक फॉल्स हो गया, कोई भी, मतलब ऐसा है ना कि तीनों ट्रू है एक भी फॉल्स, जैसे किसी की सैलरी 70 से ग्रेटर है, प्लेटिनम कार्ड है, और बच्चे एक से कम है, और यदि उसकी एज ग्रेटर देन 30 हो गई तो कंडीशन फॉल्स पूरी की पूरी नहीं। तो मैंडेटरी केसेस में से यूज करते हैं लोग। देखो लो पोटेंशियल आ रहा है, जब किसी सैलरी देखो 75 से ज्यादा है, 720 से ज्यादा, तभी लो पोटेंशियल क्यों आ रहा है? क्योंकि इसकी एज 30 से ग्रेटर हो गई है। देख रहे हो ना ये चीजें? तो इसको चेंज चेक करने के लिए एक बार कर लेते हैं। देखो इसको मैंने कर दिया 27, और ये इसको हम कर लेते हैं प्लेटिनम। जस्ट पर चेकिंग पर्पस से यूज कर रहा हूँ। देखो हाई पोटेंशियल हो गया ना, क्योंकि अब सारे कंडीशन ट्रू हो गए। देन क्या मैं यहाँ पे क्लियर है सभी को? कंडीशन ट्रू क्लियर है सभी को या प्रॉब्लम हो रही है? डन। तो ये बेटा इफ एंड इफ और का वर्किंग फ्लो है। इसी तरह से ये है, इसको थोड़ा घर पे करिएगा। इसमें हमें डिस्काउंट ऑफर प्रोवाइड करना है, बट किसकी? इसकी एज ग्रेटर देन 50 है। सुनिए लिखिएगा ध्यान से क्वेश्चन, ये घर से करना है। जिस किसी की एज ग्रेटर देन 50 है एंड एनुअल इनकम जो है वो लेस देन 50 के है, 50 से कम है सैलरी उसकी, एंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन लेस देन इक्वल टू 1 है, 1 है या 1 से कम है, और मेंबर कार्ड नाइदर प्लेटिनम नाइदर गोल्डन, ये दोनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए, तब उसे क्या करेंगे हम? 20% का ऑफर प्रोवाइड करेंगे या 50% डिस्काउंट देंगे। घर से करके आइएगा, ये क्वेश्चन लिख लो आप, घर से करना है आप, ठीक है? क्लियर हो सभी को? तो इफ और इफ एंड और इफ, ये तीन चीजें हमने आज क्लास में कंप्लीट किया। कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। डन और नॉट डन? और में भी लगा सकते हैं और एंड में लगा। और में बेटा कोई भी एक ट्रू हो गया तो सारी ट्रू हो जाएगी, एंड कोई भी एक फॉल्स हो गया तो सारा फॉल्स हो जाएगा, इस याद रखिएगा। एंड में सारे, हाँ बस ये डिफरेंस है। पर इस बहुत बहुत ज्यादा गौरी को नहीं रटने की नहीं, बस ये ध्यान रखना। और में क्या होता है कि आपने जितने भी कंडीशन लगाए उसमें से कोई भी एक ट्रू हो गया तो पूरी ट्रू हो जाएगा। और एंड में क्या है, जितना जितने भी आपने लगाया उसमें कोई भी एक फॉल्स हो गया तो पूरा क्या हो जाएगा? फॉल्स। डन। तो आज यही ओवर करते हैं आज की क्लास, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे।